नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी ऑल्टरनेटिंग करंट। एक ऐसा करंट जो अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है, जो अपनी वैल्यू को मुसलसल चेंज कर रहा होता है। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था एक टॉपिक दैट वाज ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, एक ऐसी डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और सेकेंडली जब वो इसको कन्वर्ट करती है, साथ जो करंट प्रोड्यूस होता है वो अपनी वैल्यू को बार बार चेंज कर रहा होता है, वो अपनी पोलैरिटी को बार बार चेंज कर रहा होता है और डायरेक्शन भी इस दौरान चेंज हो रही होती है। तो सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि डायरेक्शन के चेंज से क्या मुराद है। डायरेक्शन के चेंज से मुराद ये है कि सपोज़ ये आपके पास एक एसी सोर्स है। हाँ, यहाँ पर अब ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए हम बैटरी यूज़ नहीं करते। हम ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स को शो करने के लिए हम इस तरह का सिग्नल ड्रॉ करते हैं। हम ये इसका मतलब है दैट इज़ एसी सोर्स। जिस तरह डायरेक्ट करंट का सोर्स होता है बैटरी, तो इसी तरह एसी सोर्स के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एसी सोर्स। एसी सप्लाई यूज़ करते हैं लैब के अंदर ना। तो अब इसको अगर हम कनेक्ट करें एक सर्किट के अंदर, तो वो सर्किट की आपको कुछ शेप यूँ मिलेगी कि ये आपने सर्किट के अंदर कनेक्ट कर दिया। एक तरफ थे आपने पॉजिटिव टर्मिनल, एक तरफ नेगेटिव। अब होगा यूँ कि यहाँ पर आपने लगा रखी है रेजिस्टेंस। ऑब्वियसली सर्किट के अंदर कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो लगानी है, सो दैट देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट विल फ्लो थ्रू इट। सो अब यहाँ पर इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा। सपोज़ करें कि इस वक्त ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये टर्मिनल है नेगेटिव। तो होगा क्या, हाफ टाइम के लिए करंट फ्लो करेगा यहाँ से कुछ यूँ इस डायरेक्शन में, मतलब ये करंट की डायरेक्शन होगी, ये हाफ टाइम में होगी। कौन सा हाफ टाइम, मतलब अगर हम एक वेव की बात करें तो उसका टाइम पीरियड हम कहते हैं टी। तो हाफ का मतलब ये है कि 0 से लेकर t/2 टाइम तक, फ्रॉम 0 टू t/2 टाइम करंट की डायरेक्शन ये रहेगी। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा टाइम और गुजरेगा तो करंट अपनी डायरेक्शन को कर लेगा रिवर्स। कैसे, उसके लिए अलग से डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरी डायग्राम ड्रॉ करें तो यहाँ पर क्या है, वही सर्किट, वही सारा सेटअप, लेकिन अब की बार क्या होगा, करंट अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगा। और करंट जब अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगा तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा कि उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हैं वो अपनी पोजीशन को स्विच कर लेते हैं। और जब आप स्विच करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव। अब जो सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा, अब सर्किट के अंदर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करेगा। अब करंट के फ़्लो करने की डायरेक्शन कुछ यूँ होगी और यहाँ से होता हुआ ये कंप्लीट सर्किट यूँ बनेगा। तो अगर आप इसको ड्रॉ कर लें तो ये होगी करंट की डायरेक्शन। दूसरे केस के अंदर करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट। जब करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई तो ऑब्वियसली एक पोर्शन पॉजिटिव का होगा, दूसरा पोर्शन नेगेटिव का होगा। और ये टाइम होता है t/2 से टोटल टाइम t तक। ठीक है, t/2 से लेकर t तक, ये जब तक पूरी वेव, आधा जो साइकिल है वो क्लॉकवाइज चलेगा और आधा साइकिल किस तरह चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट की डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमें आइडिया होता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट की जब हम डायग्राम ड्रॉ करें तो उसके अंदर क्लियर होता है कि कैसे पोलैरिटी को चेंज करता है। तो ये है एक ऑल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज, उसका हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ। अब इसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर है जी मीन लाइन। मीन लाइन का मतलब द लाइन ऑफ ज़ीरो, कि ये ज़ीरो की लाइन है जहाँ पर वैल्यू मिनिमम रहती है। अब इसके ऊपर ऑल्टरनेटिंग करंट की वेव बनाएं तो ये पोर्शन पॉजिटिव का है। ठीक हो गया, ये पोर्शन पॉजिटिव का। थोड़ी सी एनलार्ज करते हैं ताकि जब हम वैल्यूज़ लिखें तो हम उसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकें। ये पोर्शन मैंने कौन सा बनाया, ये पोर्शन मैंने बनाया 0 से लेके t/2 व्हेन इट इज़ मूविंग क्लॉकवाइज। अब इससे आगे जब डायरेक्शन होनी है रिवर्स, तो हम इसको बनाएंगे डाउनवर्ड से, यहाँ से कुछ यूँ। अब इसको बनाते वक्त एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है आपने, जितनी हाइट आपने यहाँ पर अपवर्ड रखनी है उतनी ही हाइट कोशिश करें डाउनवर्ड रखें। तो ये तकरीबन हाइट बनेगी यहाँ पर। मैं उस हिसाब से इसको मेजर कर लेता हूँ, तो ये तकरीबन यहाँ तक बनना चाहिए इस कर्व को।
सो इट इज़ नॉट ईजी कि आप उसको बिल्कुल ये दोनों आइडेंटिकल ड्रॉ कर लें, ये इतना आसान काम नहीं होता। बहरहाल आई विल ट्राई माई बेस्ट। यहाँ पर ये मेरी सिचुएशन के हिसाब से ये बेस्ट है। सो आप इसको अकॉर्डिंग टू स्केल और जब आप ड्रॉ करेंगे कॉपीज़ पे इट वुड बी मच ईजियर फॉर यू। हाउएवर ये हमारे पास है जी एक AC करंट की वेव कि यहाँ पर उसका 0 से पहले मैक्सिमम हुई, इस पॉइंट तक मैक्सिमम हुई, फिर यहाँ तक इस पॉइंट पर मिनिमम हो गई, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम पीक आ गई और फिर 0। अगर हम टोटल सारे के सारे एंगल्स ड्रॉ करें तो मैं टाइम पीरियड अगर कहूँ कि इस पूरी एक वेव को गुजरने के लिए जो टोटल टाइम लगा वो टोटल टाइम है t, तो मैं अगर इस पूरी वेव के लिए ड्रॉ करूँ तो मैं कहता हूँ यहाँ तक इस पॉइंट तक जो टोटल टाइम लगा है दैट टोटल टाइम इज़ इक्वल टू t। t क्यों मैंने कहा? इट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड है। और टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ वन साइकिल। ठीक है, यहाँ पर टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम फॉर वन कंप्लीट साइकिल। एक मुकम्मल साइकिल के लिए, एक मुकम्मल जो आपका चक्कर है ये यहाँ से पॉजिटिव 0 से लेकर मीन एक्सट्रीम करके पूरे यहाँ तक फिर वापस आना, दैट इज़ कॉल्ड वन टाइम पीरियड। एंड इफ़ यू वांट टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट देन फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू f उसका सिंबल और दैट विल बी द इनवर्स ऑफ द टाइम पीरियड। सो f विल बी इक्वल टू 1/t। और यहाँ से अगर एक MCQ डिस्कस करें, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड इज़ 1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है। फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू 1। ठीक है कि इन दोनों का आंसर यूनिटी होता है बिकॉज बोथ आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब यहाँ पर सिचुएशन फिर देख लें, ये जो आपने ड्रॉ किया दैट इज़ द वोल्टेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ये ऑल्टरनेटिंग करंट का असल में क्या चीज़ है? ये उसका वोल्टेज है और उसका वोल्टेज अपनी वैल्यू को मुसलसल चेंज करता है। मतलब कहीं पर भी देख लें ग्राफ पर एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर कहीं पर उसकी डायरेक्शन वो कांस्टेंट नहीं है, वो अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज करता है कि एक दफ़ा पॉजिटिव साइकिल है फिर नेगेटिव, एक दफ़ा क्लॉकवाइज के लिए आपने यहाँ पर बना लिया और एक दफ़ा आपने किसके लिए बना लिया? एंटी क्लॉकवाइज। नाउ अब आप इसके ऊपर टाइम पीरियड को कवर करें 0 से लेकर ये t/2 t तक पूरा। तो हम क्या करते हैं, हम 4 बराबर हिस्से कर लेते हैं, 1 2 3 एंड दिस वन विल बी द 4th। तो यहाँ पर अगर मैं इसके हिस्से करूँ तो यहाँ पर मैं यूँ लिख सकता हूँ कि ये 1/4 पार्ट है यहाँ पर, दैट इज़ द 1/4 पार्ट ऑफ द टाइम पीरियड। कि आपने कितने हिस्से करने हैं? आपने टोटल हिस्से करने थे 4, और जब आप इसके 4 बराबर हिस्से करेंगे तो आपके पास सिचुएशन कुछ यूँ होगी, तो अगर हम 4 इसके बराबर हिस्से करें तो आप जब लिखेंगे तो इस हिस्से को क्या लिखेंगे? t/4 कि 4 में से एक हिस्सा, इसको क्या लिखेंगे? 2t/4। सो जब हम इसको करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट भी। तो ये देखें जी, मैंने इसको 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। टोटल टाइम t 1 2 3 4 पोर्शंस की है। मैं उन चारों पोर्शंस को लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। पोर्शन नंबर 1 2, ये पोर्शन नंबर 3 और ये पोर्शन नंबर 4। अब इन चारों हिस्सों में देखें तो यहाँ तक इस पोर्शन तक टोटल टाइम कितना होगा? 1/4। तो यहाँ तक जो टोटल टाइम गुजरा होगा दैट विल बी इक्वल टू 4 में से एक हिस्सा गुजर चुका होगा 1t/4। यहाँ तक इस पॉइंट तक कितना गुजर चुका होगा? दैट विल बी 2t/4 के टोटल टाइम t के 4 हिस्से हैं और उसमें से कितने गुजर चुके हैं? 2। यहाँ तक कितने गुजर चुके होंगे? 3t/4, 3 क्वार्टर्स उसके गुजर चुके हैं कि टोटल 3 है उनमें से, टोटल 4 है उनमें से 3 गुजर चुके हैं। यहाँ तक कितने गुजर चुके होंगे? ऑब्वियसली यहाँ पर होगा 4t/4, 4 के 4 हिस्से गुजर चुके। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करें 1t/4 को, ऑब्वियसली इट विल बी इक्वल टू t/4
2t/4, 2 और 4 को कैंसिल कर दें, t/2, सो इट विल बी इक्वल टू t/2, 3t/4 में सिंप्लीफिकेशन नहीं है, 4 को कैंसिल कर दें तो टोटल टाइम कितना आ जाता है t। सो दैट इज़ द इक्वेशन। अब पहले वाले जो आपने देखा टाइम यहाँ पर कितना है 0, तो 0 से लेकर t/2 तक कौन सा साइकिल है पॉजिटिव, 0 से t/2 तक क्लॉकवाइज, फिर t से t/2 से लेकर t तक फिर नेगेटिव में कर्व है, तो आपने उसकी डायरेक्शन को यहाँ पर क्या बना रखा है रिवर्स। नेक्स्ट नाउ इफ वी मूव टूवर्ड्स द एंगल्स, तो अगर हम एंगल्स देखें तो यहाँ पर हर केस के अंदर सिचुएशन डिफरेंट है। हर केस के अंदर सिचुएशन डिफरेंट इसलिए कि ये जो आपके सामने ग्राफ बना हुआ है ना, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ साइन थीटा। ये ग्राफ साइन थीटा का है कि साइन थीटा का अगर आप ग्राफ देखें तो साइन 0 0, साइन 90 1 मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसके बाद साइन 180 0, साइन 270 -1, साइन 360 0। तो ऑल्टरनेटिंग ट्रेंड का जो ग्राफ है वोल्टेज का, वो और ट्रेंड का ग्राफ आपस में इक्वल है। ये जो यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू है दैट इज़ कॉल्ड V0 मैक्सिमम वोल्टेज, और ये पॉजिटिव में, और इसी के बिल्कुल सामने ये जो पॉइंट बनेगा दैट विल बी इक्वल टू -V0 कि ये नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, इस पॉइंट तक ये पूरी। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला डिस्कस करें प्रीवियस अपने कॉन्सेप्ट से, तो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था V इज़ इक्वल टू V0 साइन ऑफ एंगल थीटा। अब थीटा डिस्कस करें तो इस पॉइंट पर एंगल होगा, यहाँ पर एंगल होगा 0, हेयर द थीटा इज़ 0, ये रेड में मैं जो लिख रहा हूँ दैट इज़ एंगल थीटा। सो 0, यहाँ पर जो एंगल होगा दैट विल बी 90, यहाँ पर जो एंगल होगा दैट विल बी 180, इस पॉइंट पर जो एंगल होगा दैट विल बी 270, और यहाँ पर ये जो एंगल है दैट इज़ 360 डिग्रीज। सो क्योंकि ये एक पूरी रेवोल्यूशन है, और पूरी रेवोल्यूशन के अंदर हमें पता है पूरी रेवोल्यूशन के अंदर एंगल कितना होता है 360। थोड़ा सा इस बात को सोचें मैंने ये बात कैसे लिखी है। आप इस पोर्शन को यहाँ से मूव करवा के इसके नीचे ले आए, इट विल बिकम अ सर्कल। ठीक हो गया, इट विल बिकम अ सर्कल जस्ट लाइक दिस। अगर मैं इसको ट्राई करूँ बनाने की, तो ये आपने कुछ यूँ पढ़ा है कि ये है सर्कल, इस सर्कल को आपने कर दिया 2 हिस्सों में डिवाइड, इस पोर्शन को नीचे से पकड़ें और मूव करवा दें आगे। जब इस पोर्शन को आप आगे मूव करवाएंगे ऑब्वियसली आपने क्या किया, आपने यही वेव बना लेनी, और इसमें ये पॉइंट 0, ये 90, ये 180, यहाँ पर नीचे 270 और ये पॉइंट 360। तो 0 और 360 इकट्ठे होते हैं। ऑब्वियसली जब अगली वेव ने शुरू होना है तो उसका 0 यहाँ पर होगा, तो ऑब्वियसली 0 और 360 इकट्ठे होंगे। बहरहाल ये बात आपने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 7 में पढ़ रखी है। नेक्स्ट चलें तो V इज़ इक्वल टू V0 साइन ऑफ एंगल थीटा, थीटा इज़ इक्वल टू ओमेगा टी एज थीटा इज़ इक्वल टू ओमेगा टी। सो वी कैन से दैट V is equal to V0 sin omega t, where omega is equal to 2 pi f, as omega is equals to 2 pi f। इसको वहाँ पर पुट कर दें, so V will be equal to V0 sin ओमेगा की जगह पुट हो जाएगा 2 pi f इंटू टी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये टी क्या चीज़ है, दैट इज़ टाइम। अब आप टाइम की डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर कैलकुलेट कर लें, आंसर्स क्या आते हैं। अगर हम टाइम की डिफरेंट वैल्यूज़ पे कैलकुलेट करें, मतलब हम टाइम को एक दफ़ा पुट करें t/4, फिर आंसर निकालें, फिर टाइम को 0 पुट करें, इस तरह सारी वैल्यूज़ बारी बारी पुट करें, तो हम देखते हैं v के लिए आंसर कितना आता है। और इसको पूरा इकट्ठा ही लिख लेते हैं, 2 pi f इंटू टी, 2 pi f इंटू टी। सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हम कुछ यूँ लिख सकते हैं, एट t इज़ इक्वल टू 0, जब टाइम 0 है, ये सिचुएशन है, व्हेन टाइम इज़ 0, तब आंसर कितना होगा। तब आप यहाँ पर v इज़ इक्वल टू V0 एट t इज़ इक्वल टू 0, v इज़ इक्वल टू V0 साइन 2 pi f इंटू 0,
और 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा साइन 0 हो जाएगा, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ एंगल 0 और साइन 0 0, सो वैल्यू ऑफ v विल बी 0। तो जब t 0 होगा तो v की वैल्यू 0 होगी, t 0 है टाइम पीरियड, तो ये टाइम पीरियड 0, तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 0, वोल्टेज इज एट 0। सो नेक्स्ट टाइम t/4 एट t इज इक्वल टू t/4, हम t की जगह क्या पुट कर रहे हैं t/4, तो t/4 पुट करें तो हमारे पास सिचुएशन कुछ यूँ हो जाएगी, वैल्यू पुट करें v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई f इंटू t/4, t/4 को कैंसिल कर दें, सो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन π/2 इंटू एफ। ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी कम्युनिटी लेकर चलेंगे, सो साइन π/2 क्या होता है 90, वो रेडियन में कन्वर्जन कर रखी है, सो 90 को हम कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में, दैट विल बी इक्वल टू π/2। 180 की जब कन्वर्जन करेंगे दैट विल बी पाई, 270 को जब कन्वर्ट करेंगे दैट विल बी 3 π/2 और 360 को जब कन्वर्ट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई। आप लोगों ने ये कन्वर्जन किस तरह करनी होती है, तो आप एंगल थीटा इन डिग्री को मल्टीप्लाई करते हैं पाई ओवर 180 से, सो आपके पास जो आंसर आ जाता है दैट विल बिकम इन रेडियंस। तो ये π/2 रेडियन है, पाई रेडियन, 3 π/2 रेडियन। तो अगर मैंने यहाँ पर 3 π/2 निकाला तो मैंने 270 यहाँ पुट करना है, कैंसलेशन करेंगे तो हमारे पास थीटा कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी को यूनिटी लेकर चलें, सो v विल बी इक्वल टू वी नॉट, सो v किसकी इक्वल आ जाएगा वी नॉट, बिकॉज साइन 90 किसकी इक्वल होता है 1 मैक्सिमम। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें तो नेक्स्ट हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं वैल्यू व्हेन t इज इक्वल टू t/2 से कैंसिल करेंगे, तो एट t इज इक्वल टू t/2, जब हम t को t/2 पुट कर देंगे तब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई f इंटू t/4, और अब t/2 पुट करना है तो t/2 को 2 से कैंसिल कर दें, यहाँ पे रह जाएगा साइन पाई, साइन 180 इज 0, सो v विल बी इक्वल टू 0 कि जब आप टाइम t/2 होता है तब आंसर कितना आता है आपके पास वोल्टेज का 0। सेम इसी तरह 3 π/2 270 के लिए सॉल्व करें एट एट 270 डिग्रीज, 270 पे सॉल्व करें तो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई f इंटू, अब 270 असल में कितना t है वहाँ पे, t 3t/4, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 3t/4। अच्छा, अगर आप ये कैंसिलेशन करवा रहे हैं ना तो ये f की कैंसिलेशन हम किस तरह कराते हैं, f इंटू टी, f और t किसकी इक्वल है यूनिटी 1 की इक्वल, यहाँ पर f 0 हो जाता है, तो यहाँ पर भी जब आप लिखेंगे तो 4 इसको कैंसिल, f इंटू टी, मैंने बताया f इंटू टी किसकी इक्वल है 1, तो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन, ये हो जाएगा 3 π/2 साथ f इंटू टी और वो 1 की इक्वल है, 3 π/2 270, तो साइन 270 -1, तो -1, तो v विल बी इक्वल टू -वी नॉट, तो 270 पर आपका आंसर किस में आएगा, आपका आंसर आ रहा होगा माइनस में। लास्ट आ गया हमारा फॉर्मूला, कितने एंगल पे, लास्ट हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 360 डिग्रीज पे, तो अगर हम एट 360 डिग्रीज या 360 डिग्री पर हमारा टाइम पीरियड t पूरा कंप्लीट एट t इज इक्वल टू t,
जब आप टी को टी पुट कर रहे हैं इस फॉर्मूले में, सो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई f इंटू टी, सिंपल, f इंटू टी 1, 2 पाई 360 एंड 0, सो v की वैल्यू जो होगी t पर दैट विल बी इक्वल टू 0 डिग्री 0, तो आपके पास वोल्टेज कितना हो जाएगा 0, कितने t पर। तो ये हैं कुछ कैलकुलेशंस जो कि आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से हम इनको टैकल करते हैं, किस तरह हमें पता चलता है कि वोल्टेज की वैल्यू कम हो रही है, वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा हो रही है। तो आपने क्या करना होता है, सिंपल वो टाइम पीरियड पुट कर दें। देखें थीटा आपको पता है तो थीटा पुट कर दें, अगर थीटा नहीं पता, एंगुलर वेलोसिटी पता है वो पुट कर दें, टी पुट कर दें, इंस्टेंटेनियस टाइम उस लम्हे का टाइम पुट कर दें, तब भी हो सकता है। ओमेगा नहीं पता, 2 पाई एफ करके पुट कर दें। और अगर आपको एफ भी नहीं पता तो फिर आप क्या करें, आप इस फॉर्मूले को मज़ीद यूँ लिख सकते हैं, एफ इज़ इक्वल टू 1/t, तो आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं v इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई/t इंटू टी, ये भी लिखा जा सकता है इसको। सो कोई भी मेथड आप चाहें तो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब ये था ये हमारा टॉपिक, इसका अल्टरनेटिंग करंट का पहला टॉपिक। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है वो हमने सीखा। अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट है जो अपनी वैल्यू को चेंज करता है और अपनी पोलैरिटी को भी चेंज करता है। पोलैरिटी चेंज का मतलब अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है। हाफ साइकिल के अंदर पॉजिटिव में कर्व है, अगले हाफ साइकिल के अंदर कर्व नेगेटिव के अंदर, और फिर इसी तरह ये साइकिल चलते चले जाएंगे। और नेक्स्ट चीज़ इसमें आ जाता है टाइम पीरियड। इट इज़ द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, कि यहाँ से एक जब चक्कर वो मुकम्मल करेगा। अच्छा, अब इस साइकिल के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों शामिल हैं, एक कंप्लीट, ठीक है ना, कि एक दफ़ा पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से फिर दोबारा नेगेटिव से होता हुआ दोबारा ज़ीरो पर पहुँच जाए। जब अगली वेव स्टार्ट होनी है, यूँ कह लें जब अगला आपने फेज स्टार्ट करना है, देन इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है? फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। कि एक सॉरी यहाँ पर अगर जब आप करेंगे तो वेव्स तो नहीं लिखेंगे, आप कहेंगे नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। अब हमारे कंट्री के अंदर तकरीबन ये जो वैल्यू है दैट इज़ अबाउट 50 हर्ट्ज़, कि हम जितनी भी अप्लाइंसेस अपनी यूज़ करते हैं, हम जो अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं 50 हर्ट्ज़ के ऊपर। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी हमेशा टाइम पीरियड के इन्वर्स होती है, तो f इज़ इक्वल टू 1/t, t को मल्टीप्लाई कर दें, f इंटू टी इज़ इक्वल टू 1, कि फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू यूनिटी। नेक्स्ट हमने ड्रॉ किया ग्राफ। ग्राफ के अंदर हमने क्या किया, हमने एक तरफ पॉजिटिव पीक बना दी, एक तरफ हमने नेगेटिव पीक बना दी। हमने देखा कि 0 से 90 तक इंक्रीज़ है, फिर 90 से 180 एंगल तक डिक्रीज़ है, फिर 180 से 270 तक 90 में पीक है। ये 170 तक ये नेगेटिव में पीक है, ये बात याद रखनी है यहाँ पर, कि ये मिनिमाइज़ नहीं हो रहा, ये बढ़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, चूंकि डायरेक्शन रिवर्स हो रही है तो हमने इसको नेगेटिव साइन लगा रखा है, हमने उसे बिलो द ज़ीरो लाइन बना रखा है। ये जो ज़ीरो से ऊपर वैल्यू है पॉजिटिव कंसिडर होती है, और आपको पता है बिलो द ज़ीरो लाइन नेगेटिव कंसिडर होती है। नो नेगेटिव है नहीं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की वजह से उसको नेगेटिव हमने कह रखा है। नेक्स्ट इसके अंदर हमने 270 से 360 की तरफ एक दफ़ा फिर डिक्रीज़ मिल रहा है। अक्सर लोग इसको समझते हैं ये इंक्रीज, इट इज़ नॉट इंक्रीजिंग, इट इज़ नॉट इंक्रीजिंग, इट इज़ डिक्रीजिंग, कि वो करंट की वैल्यू 270 से 360 की तरफ जाते वक्त कम हो रही है। वो ग्राफ की पीक बेशक ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन नेगेटिव में ये मैक्सिमम वैल्यू है ये पॉइंट। तो ये पॉइंट कौन सा है? दैट इज़ द वैल्यू ऑफ मिनिमम पॉइंट। ये आंसर देखें 0 जब टी है टाइम पीरियड। फिर वो टाइम पीरियड की डिवीजन किस तरह हमने की, हमने एक वेव बनाई पूरी, उसको लिए टोटल टाइम लगता है टी। ऑब्वियसली एक वेव का टाइम पीरियड होता है, हमने उसके 4 बराबर हिस्से किए। ये उन 4 में से पहला हिस्सा, ये 4 में से दूसरा हिस्सा मतलब आधा, ये जहाँ तक 4 में से 3 हिस्से हो गए, और यहाँ पर 4 में से 4 पूरे हो गए। 4 से कैंसिल करके हमने उसके ऊपर लिख दिया था 1। ये फार्मूला v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये प्रीवियस चैप्टर में हमने सीखा था जब हमने अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर को पढ़ा था। वहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करते थे E इज़ इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ एंगल थीटा, तो E इज़ इक्वल टू ई नॉट EMF, क्योंकि उस कॉइल के अंदर रेजिस्टेंस कोई बैटरी नहीं लगी हुई कि जिसने सप्लाई करना है करंट, तो जारी बात है जितनी EMF होगी उतना ही वोल्टेज होगा। एज्यूमिंग दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 0, सो
वहाँ से अगर हम v के लिए फॉर्मूला लिखें तो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ एंगल थीटा, थीटा को हमने रिप्लेस किया ओमेगा टी, ओमेगा की जगह हमने पुट कर दिया 2 पाई f, और अगर इसको पुट करें तो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई f इंटू टी। तो ये फार्मूला हमने फाइनल ड्रॉ बनाया और इस फाइनल फार्मूले को फिर आगे हमने सॉल्व किया कुछ वैल्यूज़ के ऊपर। तो वो वैल्यूज़ कि हमने जब इसे सॉल्व किया t 0 पर तो हमें वहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू 0 मिलती है। सेम वही चीज़ ग्राफ के अंदर कि वोल्टेज की वैल्यू 0 थी। जब बच्चों टाइम हो गया t/4, जब टाइम t/4 है तो आपने v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई f t को आपने कितना पुट कर दिया t/4, तो t/4 4 और 2 को कर दें कैंसिल, पाई/2 f इंटू टी किसकी कल हो जाएगा 1, f इंटू टी 1, और 4 को पाई और 2 को कैंसिल करें तो पाई/2, ये 2 पाई हो जाएगा, पाई/2 और f इंटू टी 1, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ 1, तो साइन ऑफ 90, साइन 90 1 ही होना है, तो v इज इक्वल टू वी नॉट, तो 90 पर हमें यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वोल्टेज की, v नॉट पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट, जब टाइम को आपने t/2 पुट किया, टाइम t/2 पुट हो रहा है इस फॉर्मूले में, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई f इंटू टी, तो ये जब आप t पुट करेंगे, t को अगर हम यहाँ पर रिप्लेस करें तो हमारे पास सिचुएशन यूँ आएगी t/2, 2 से कैंसिल, f इंटू टी तो 1 हो जाना है, जिस तरह हमने यहाँ पर लिखा f इंटू टी इज इक्वल टू 1, पाई रह जाएगा, और साइन पाई साइन 180 इज़ 0, तो v की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई। एट t इज इक्वल टू 3t/4, तो जब 3t/4 होगा तो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई f इंटू टी, ये t की जगह हमने 3t/4 पुट कर दिया, 2 और 4 कैंसिल, पाई/2, 3 ऊपर लिख लिया, 3 पाई/2 f इंटू टी 1, तो 3 पाई/2 270, एंड साइन 270 इज इक्वल टू -1, सो v इज इक्वल टू माइनस वी नॉट। ठीक हो गया कि -1 आना है ना यहाँ से साइन 270 को सॉल्व करके, जब -1 आना है तो v इज इक्वल टू माइनस वी नॉट, और यहाँ पर अगर ग्राफ में वैल्यू देखें तो 270 के सामने माइनस में, सो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई एफ टी, और जब आखिरी वाले में t को आपने t पुट करना है तो f इंटू टी 1, 2 पाई 360, एंड साइन 360 इज इक्वल टू 0, तो यूँ हमारे पास वोल्टेज 360 पर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। ये हो गई इसकी वैल्यू सॉल्व। नेक्स्ट इसमें है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF। इंस्टेंटेनियस वैल्यू इसी चीज़ का ही नाम है। ये यहाँ पर तो हमने स्पेसिफिक एंगल्स पकड़े, अगर हम स्पेसिफिक एंगल ना रखें, हम कोई और पॉइंट ले लें, हम यहाँ पर कह लें यहाँ पर EMF की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर EMF की जो आप वैल्यू फाइंड करेंगे दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट सम इंस्टेंट, एट सम स्पेसिफिक इंस्टेंट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक हो गया कि किसी भी ख़ास पॉइंट के ऊपर, मतलब अगर आपको सपोज एंगल इज़ गिवन एज 360, तो अगर आपको एंगल 360 गिवन है तो आप यहाँ पर 360 पुट करके सॉल्व कर दें। अगर आपको एंगल कह दिया जाए 40 तो आप यहाँ पर 40 पुट करके सॉल्व कर दें। अगर आपसे एंगल से बात नहीं की जा रही, आपको कहा जा रहा है कि सपोज़ आप यूँ करें, टाइम पीरियड आपको गिवन है 5 पाई/4, तो वहाँ पर आपके पास आंसर कितना आएगा, तो जब आपको टाइम 5 पाई/4 कह दिया तो आप इस t की जगह पुट कर दें 5/4 t और t को कर दें कैंसिल, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन, उसके बाद 2 और 4 को कैंसिल करें तो नीचे रह जाएगा 2, 5 पाई/2, 5 पाई/2 के पाई/2 के 5 हिस्से, तो 5 पाई/2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास कहाँ बनेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 पाई/2, 2 पाई/2 कि ये जो एक हिस्सा है ये पाई/2 का, 2 पाई/2, 3 पाई/2, 4 पाई/2, और इतना ही एक हाफ आगे बना लें 5 पाई/2। अब जब कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करेंगे 5 पाई/2 को, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 2 रेडियन में लिखा हुआ है ना, तो अगर हम उसे कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये हमारे पास आंसर आता है 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस एंगल इज़ 450 डिग्रीज, और 450 डिग्रीज़ को सॉल्व करें तो साइन ऑफ 450 डिग्रीज इज़ इक्वल टू 1। इसका मतलब इस एंगल पर भी v की वैल्यू कितनी होगी, इस पॉइंट पर भी v की वैल्यू इक्वल होगी v नॉट के,
मैक्सिमम आंसर आ रहा है मेरे पास। आप भी इसी तरह कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करके वहाँ पर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ थीटा, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टी टाइम, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इवन एंगुलर वेलोसिटी, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ 2πf फ्रिक्वेंसी। तो इतने सारे फार्मूलाज हैं, कहीं पर भी चेंज पुट किया जा सकता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कहाँ पर पुट किया जाए। तो इतने ज़्यादा फार्मूले हमारे पास होने की एक फ़ायदा हमें ये होगा कि हमें हर सिचुएशन के साथ कहीं ना कहीं डील करने का मौका मिल जाएगा। तो ये था हमारा इस चैप्टर का पहला लेक्चर। अब अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस है आपके लिए, वो ये कि अगर आपको इस टॉपिक में कोई मसला होता है तो फिर इसका मतलब आपने एसी जनरेटर का टॉपिक जो चैप्टर 15 में पढ़ा था उसको आपने प्रॉपर से नहीं किया। अगर आप उसको दोबारा से जाकर देखें, पढ़ें, कॉन्सेप्ट से पढ़ें ख़ास तौर पे, तो ऑब्वियसली ये आपको खुद ब खुद ग्राफ क्लियर होना शुरू हो जाएगा। वहाँ बड़ी डिटेल के साथ कॉइल की मूवमेंट के साथ मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो उसका जो कोशिश करेंगे कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाए ताकि आप उसको वहाँ से फाइंड कर लें, ठीक हो गया। तो फिर भी उसको एक दफ़ा पढ़िएगा, उसको अपने आपके पास नोट्स होंगे, बुक्स होंगी, कहीं से भी कोई स्टफ। तो एसी जनरेटर का टॉपिक आता होगा तो ये मुश्किल नहीं है, और ये टॉपिक अगर आपको आता होगा तो आगे चैप्टर की बेस बननी है। अगर ये टॉपिक नहीं आता तो भूल जाएँ आगे कि आपको चैप्टर याद हो जाएगा बड़ी आसानी से। नो, चैप्टर आपको जगह जगह पर तंग करेगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट से पढ़िएगा चैप्टर, बाकी पिछली पूरी थ्योरी जितनी आपने पहले 4 चैप्टर पढ़ रखे हैं उनसे हट के, तो ज़रा सा डी ट्रैक हुए नहीं तो पूरा चैप्टर हाथ से गया नहीं। और इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है। सो इसको कॉन्सेप्ट से पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज़।